अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन दी मैथ्स न्यूज़। आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारा जो आज की प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग है, आज हम प्रेस क्लब आए हुए हैं, नेशनल प्रेस क्लब जहाँ जो F61 में है। और आज हमारे मेहमान हैं, मेरे दरीना दोस्त भी हैं, मेरे कुलीग भी हैं, डॉक्टर फुरकान राव साहब। डॉक्टर साहब बेसिकली पीएचडी डॉक्टर हैं और माशाल्लाह इस दफ़ा हमारे जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट हुए हैं। आज उनसे हम प्रेस क्लब के बारे में हल्की सी गपशप करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपको रियल इन्फॉर्मेशन दें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो ये बताएं। पहले तो जी आपको वेलकम टू द नेशनल प्रेस क्लब और ये आपको इंशाल्लाह पहले से बेहतर प्रेस क्लब मिलेगा। इंशाल्लाह। अच्छा, पहले तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि थोड़ा सा पहले ब्रीफ करें हमारा जो देखें, जैसे लाहौर का प्रेस क्लब है, कराची का है, बेसिकली नेशनल प्रेस क्लब है ये, इसको नेशनल प्रेस क्लब कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें हमारे व्यूवर्स को। मैं आपको ब्रीफ करता हूँ, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मेरी जो पीएचडी है इन जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन है और ये माशाल्लाह। वर्ल्ड टॉप 15 यूनिवर्सिटीज़ से है दुनिया में, और एशिया में माशाल्लाह। मेरी यूनिवर्सिटी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे आती है। माशाल्लाह। और तीसरा ये कि आप दोस्तों की, लोगों की मदद से, जेन्युइन साफ़ियों की मदद से, उनके वोट से अल्हम्दुलिल्लाह हम जो इस दफ़ा मेरे सदर भी मेरे ग्रुप के हैं, मैं सेक्रेटरी भी खुद मौजूद हूँ, और ये नेशनल प्रेस क्लब जो हमें मिला है इसको हम बेहतर बनाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। जो अब आप पूछ रहे हैं कि नेशनल प्रेस क्लब में क्या भी है, क्या ब्रीफिंग है, तो नेशनल प्रेस क्लब जो है इसकी 2 ब्रांचेज़ हैं मेन। एक मेन इस्लामाबाद है जिधर हम बैठे हुए हैं, और हमारा जो रावलपिंडी कैंप ऑफिस है वो लियाकत बाग के पास है। और इसमें हमारे पास प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल भी हैं, स्पोर्ट्स रूम भी हैं, स्टूडियो भी है जिधर हम बैठे हुए हैं, कैफेटेरिया भी है जहाँ पे रोज़ाना तकरीबन 300-400 मेंबर्स आके यहाँ पे खाना खाते हैं। और फिर हमने इसको ये भी किया हुआ है क्योंकि जो भी बंदा इवन जो प्रेस क्लब का मेंबर नहीं है, मीडिया वर्कर भी है, उसको भी हमने खाने की फैसिलिटी दी हुई है। उसके लिए भी हमने प्रेस क्लब ओपन रखा हुआ है क्योंकि आजकल जो महंगाई के हालात हैं, जॉब्स नहीं हैं, इन चीज़ों के लिए प्रेस क्लब जो अपना पूरा ताउन कर रहा है। प्रेस क्लब का मेन फंक्शन ये है कि यहाँ पे लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं बिसाइड्स द मेंबर्स, ठीक है, अपनी जो हक की आवाज़ है, अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं। और ये प्रेस क्लब ऐसा प्लेटफॉर्म है जो महरूम तबके की आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाने के लिए एक मेन सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जो लोगों तक ये अपनी आवाज़ पहुँचा रहा है। बाकी ये जो नेशनल प्रेस क्लब है इसको इंशाल्लाह हम मज़ीद बेहतर बनाएंगे, हमारा इरादा है इसकी बिल्डिंग बनाएंगे। उस सिलसिले में हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब से बात हो गई है, नेस्कॉम वाले इसकी फिजिबिलिटी बना रहे हैं, तो इंशाल्लाह जल्द जैसे ही फेडरल गवर्नमेंट इसका बजट अप्रूव करेगी तो हम एक 6 मंजिला 6+1 एक उसकी बेसमेंट होगी और 6 फ्लोर जो हैं इस नए प्रेस क्लब के होंगे। और ये जहाँ हम बैठे हुए हैं इसके पीछे हमारा प्रेस क्लब का एलोकेटेड 3000 स्क्वायर यार्ड्स का प्लाट है, वहाँ पे हम इंशाल्लाह प्रेस क्लब तामीर करेंगे। और इसके साथ साथ हमारी पूरी कोशिश है कि इस प्रेस क्लब को डिजिटल किया जाए। हमने बायोमेट्रिक का आगाज़ किया, आपने वो मैं देखा है। करता हूँ आगे, मैंने जी, इसको क्वेश्चन जी। रखा है, ठीक है। अच्छा देखें, बेसिकली तो हम सारे फैमिली जी, जी। जितने मेंबरान हैं वो फैमिलियाँ रखते हैं। पहले प्रेस क्लब की एक रेपुटेशन जो थी ना वो ठीक नहीं थी। मतलब अगर आप मुझसे पूछें, मैं 1998 से लेके अभी तक मैं प्रेस का हिस्सा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हिस्सा हूँ, प्रिंट मीडिया का हिस्सा रहा, तो क्या अब आगे फैमिली एटमॉस्फेयर यहाँ पे कायम हो जाएगा? जी, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। और आप जैसे भी मैं देखें अपने मैं बीवी और बच्चों को यहाँ पे लाता हूँ। बिल्कुल, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देने लगा हूँ, आपसे ही स्टार्ट करने लगा हूँ। देखिए, हमने इलेक्ट होने के बाद जैसी बड़ी ईद आई, हमने खाने का इंतज़ाम किया अपने मेंबरान और उनकी फैमिलीज़ के लिए। आपने देखा माशाल्लाह कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे फैमिलीज़ आईं, हाँ, और हमने फैमिलीज़ को वेलकम किया और उन्हें यहाँ पे फैमिली एनवायरनमेंट दिया। और मेरा ख़्याल कोई ऐसी फैमिली नहीं है जिसको कोई गिला हो। आप भी फैमिली के साथ आए थे, आप बेहतर बता बिल्कुल। सकते हैं कैसा इंतज़ाम था। हर बंदे ने हमारे इंतज़ामात पे, क्योंकि हमने फैमिलीज़ के लिए अलहदा वीआईपी हॉल दिया कि जो ख़वातीन आएँगी, फैमिलीज़ आएँगी, ऐसे तो ही, वहाँ पे खाना खाएँगे, जो मर्द हैं वो कैफ़ेटेरिया में खाएँगे। ऐसे ही। और अगर बढ़ते हैं तो जो हमारा कमेटी रूम है, जो इलेक्टेड बॉडी की मीटिंग के लिए है, वहाँ पे आके वो खाना खाएँगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा अच्छा किया और ये फैमिली एनवायरनमेंट हो गया। आइंदा से जैसे ये प्रेस क्लब डिजिटल होगा, आप देखेंगे कि ये सिर्फ़ प्रेस क्लब के मेंबरान और उनकी फैमिलीज़ के लिए रह जाएगा, और उनको बेहतरीन फैसिलिटीज़ मिलेगी। और यहाँ पे कोई भी, जो आपने बात की ना 1998 से, कोई भी आपको इंशाल्लाह 2 नंबर आदमी नहीं मिलेगा। यहाँ पे इंशाल्लाह, प्रेस क्लब के मेंबर होंगे और मेंबर भी वही होंगे जो इंशाल्लाह। जर्नलिस्ट हैं, जो काम अच्छा, करने वाले। अब आ जाते हैं, देखें, शहर इक़्तिदार में हम बैठे हुए हैं। कई हुकूमतें आई गई और हम
हर हुकूमत का हिस्सा रहे, क्योंकि हम हर हुकूमत की खबर देते हैं, आवाम तक खबर पहुंचाते हैं, हम ही सिलसिला है ना। हुकूमत का इस वक्त रवैया क्या है प्रेस क्लब के साथ? देखें जी, एक तो अभी हमें आए सिर्फ 3 माह हुए हैं। अच्छा, 3 माह में हमारी अभी तक उनसे कोऑर्डिनेशन चल रही है, तो वादे वही तो उन्होंने सारे किए हैं। ठीक हमारे साथ भी हमने हेल्थ कार्ड की बात की, उन्होंने कहा उसके लिए भी हम 14 करोड़ रुपया रख रहे हैं, दे रहे हैं जर्नलिस्टों के हेल्थ कार्ड। ठीक है। हमने बिल्डिंग की बात की, उस पे उन्होंने कहा जी हम आपको बिल्डिंग बना के देंगे। इसी तरह सिमिलरली हमने वफाकी हाउसिंग कोटे में जो हमारे फेडरल हाउसिंग कोटा है, उसमें जर्नलिस्ट 10 साल से प्लाट अप्लाई किए हैं, उनका फैसला नहीं हो रहा। ठीक तो उन्होंने कहा हम जल्द से जल्द करेंगे। तो हम भी हुकूमत की हाँ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तक इम्प्लीमेंट होगा। हमने जो अपनी गवर्निंग बॉडी की मीटिंग की, हमने उनमें उन्हें 2 महीने का टाइम दिया है कि 2 महीने में आप डिसाइड करें हमारे फेडरल हाउसिंग कोटे को भी, ताकि जो लोगों में जो बेचैनी पाई जाती है, हमारे सैकड़ों लोगों ने वहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। सिमिलरली हमने उनसे ये भी कहा कि हमें मीडिया टाउन फ़ेज़ 2 चाहिए अपने मेंबर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन अराउंड 1200 लोगों को प्लॉट मिल चुके हैं और इस टाइम प्रेस क्लब के करंटली 3349 मेंबर्स हैं। जो रिमेनिंग है उसके लिए हम फेडरल गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं कि अगर सीडीए में मिल जाए तो बहुत बेहतर है, क्योंकि नकवी साहब ने लाहौर में ऐलान किया था कि वो लाहौर प्रेस क्लब के मेंबर्स को इस्लामाबाद में प्लॉट देंगे। तो हम तो बैठे ही इस्लामाबाद हैं, हम नकवी साहब के पास जाएंगे कि एक सेक्टर जो है सीडीए का वो हमारे मेम्बरान को दे दें। ठीक है, पहले भी दिया है और ये जो प्रेस क्लब अलॉट हुआ है ये भी वफाकी गवर्नमेंट ने दिया है। तो ओवरऑल मैं बात करूँगा अभी हुकूमतों की तरफ से, फेडरल स्पेशली हमारी हुकूमत की तरफ से, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की तरफ से तमाम वादे वही तो मौजूद हैं। जो हमने डिमांड्स दी वो कहते हैं हम पूरी करेंगे। देखते हैं वो पूरी करते हैं या नहीं करते, 2 महीने में पता चल जाएगा। नहीं पूरी करेंगे तो हम फिर उनके पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे। नहीं तो हम अपनी कम्युनिटी के पास जाएंगे कि जी हुकूमत का क्या किरदार है आपके सामने। अच्छा, ये तो आपने प्लॉट्स को तो क्लियर कर दिया, जो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला हमेशा से ही रहा है कि किन को मिले किन को नहीं मिले, वो आपने सही कर दिया। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हम ही वो लोग हैं जिन्होंने मीडिया टाउन फ़ेज़ 2 के लिए प्रैक्टिकल काम शुरू किया। ठीक है। मैं और सियाल साहब उधर गए, हमने मीडिया टाउन फ़ेज़ 2 की अप्रूवल भी ली, फिर वो बोर्ड में गया। ठीक जो हुआ सबके पास है, माज़ी में नहीं जाता, ये सियासत हो जाएगी। लेकिन अभी भी इलेक्ट होने के बाद हम सबसे पहले जाके एमडी अच्छा। पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन। अच्छा, मेरा यहाँ पे डॉक्टर साहब ये क्वेश्चन है ना, जैसे देखिए बाहर जब हम कहीं जाते हैं ना, तो हर कोई प्रेस क्लब का मेंबर जिनको मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा, उनके बारे में आप आगे कैसा कदम उठा रहे हैं कि ये सारे फिल्टर हो जाएंगे लोग? देखिए हम अभी तक अगर आप प्रेस क्लब में वोट डालने आए ना तो मोहम्मद असलम 10 हैं, 10 फ्रीलांस में बैठे हुए हैं। अब आपको नहीं पता वो मोहम्मद असलम किधर है, किधर? ठीक है। फिर मोहम्मद असलम का सीएनआईसी नहीं है, मोहम्मद असलम की पिक्चर नहीं है, ठीक है। मोहम्मद असलम साहब का इदारे का नाम नहीं लिखा हुआ कि फ्रीलांस कर रहे हैं, तो किस इदारे के लिए कर रहा है? फ्रीलांसिंग भी किसी इदारे के लिए होती है ना। ठीक है। तो अभी हमने बायोमेट्रिक का आगाज़ किया है, तो उसमें हमने उसका नाम रखा है, डेजिग्नेशन रखा है, ऑर्गेनाइजेशन नेम रखा है, सीएनआईसी और उसकी पिक्चर होगी और उसका अंगूठा भी लगेगा। ठीक हो तो जो दूध का दूध है, पानी का पानी दुनिया के सामने होगा। जो जेन्युइन जर्नलिस्ट है वो यहाँ पे रहेगा, जो जेन्युइन जर्नलिस्ट नहीं है वो डेफिनेटली वो लोग खुद उसकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा ज़रा मुल्की हालात के ऊपर भी आ जाते हैं। तो जो इस वक्त मौजूदा निज़ाम है और महंगाई है, इसमें अब प्रेस क्लब क्या किरदार अदा कर सकता है कि आवाम को भी थोड़ी जो है ना, देखिए बेसिकली तो हमारा काम है कि ख़बर देना, हुकूमत को समझाना, हुकूमत से बात करना। तो आप क्या देखते हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल और जो करंट सरकमस्टांसिस हैं उसमें हम कहाँ खड़े हैं? लेकिन जो बात आपने प्रेस क्लब की है, तो प्रेस क्लब तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, हर एक बंदे के लिए अवेलेबल है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए इक्वली अवेलेबल है, सिविल सोसाइटी के लिए इक्वली अवेलेबल है। अभी 3 दिन पहले अवामी वर्कर पार्टी ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कच्ची बस्तियों का इशू था जो यहाँ पे गिराई जा रही हैं। तो प्रेस क्लब के थ्रू तो आवाज़ आगे जा रही है लोगों तक, ठीक है। बाकी हम मीडिया के लोग हैं, यहाँ पे जो आएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और अपने मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू वो हुकूमत को कम्युनिकेट कर सकता है। बाकी रह गई हुकूमत की फाइनेंशियल पोजीशन, वो अब आप लोगों के सामने ही है। मैं इस पर अब ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता ठीक है। कि इन्फ्लेशन का हाल क्या है, लोगों को पता है यहाँ पे। तो जब तक इन्फ्लेशन का नहीं होगा, अभी जो आलमी क्राइसिस की वजह से ईरान और अमेरिका इसराइल जो जंग थी उसकी वजह से जो प्राइसेस गई थी ऑयल की, वो सारा इम्पैक्ट जो है पब्लिक पे आया है। तो अभी हमारे पेट्रोल की प्राइसेस कम तो की हैं, बट लेकिन जिस हिसाब से बढ़ाई गई थी उस हिसाब से कम नहीं की गई। समरात नहीं मिले। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई अगर आप हमारे चैनल के तवसत से कोई पैगाम देना चाहते हैं हमारी जर्नलिस्ट बरादरी को, सबको, तो सर आप दे सकते हैं और फिर उसके बाद इख्तिताम करते हैं। मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही पैगाम है कि अपने प्रोफेशन में
आप भरपूर काम करें, मेहनत करें, लगन से काम करें। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप भी प्रोमिनेंट एंकर होंगे, आप भी प्रोमिनेंट एडिटर होंगे और प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान होंगे। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। सही। नाकामी भी आएगी लेकिन आपने घबराना नहीं है, आपने लगे रहना है। जो बंदा कंसिस्टेंट होगा वो अपनी मंजिल अचीव कर लेगा। हम आपके सामने तीसरा इलेक्शन जीत के बैठे हैं, बहुत तो अच्छी आपने हारना नहीं। नहीं आते जी, बहुत Thank you, अच्छी बात के साथ डॉक्टर साहब आपका Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, आज आपने भाईजान। अपना कीमती टाइम दिया। है ना? तो ये थे डॉक्टर फुरकान साहब, जिनकी आपने तमाम बातें सुनी। हम मुस्तकबिल में होप करते हैं कि बेहतर होगा, इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा। आज के लिए हम इजाज़त चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।